हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के DCH के बारे में हम बात करेंगे, न्यूज़ पे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका स्पेलिंग है OPTININFLUENCERS, यानी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ लिखा हुआ है और बिना कोई स्पेस, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना आगे ऑफिशियल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर है। 5K जो है 5000 सब्सक्राइबर्स हैं और इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाले टाइम में। तो अब बात कर लेते हैं, डायरेक्टली वीडियो में चलते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो वो भी कर लीजिएगा। कार्डानो को लेकर न्यूज़ ये आई है, कार्डानो अपनी कुछ समिट ला रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड समिट ला रहा है, और ये ऑनलाइन होगी और जितने डिवाइसेज में टेक्निकली सपोर्ट करेगा उसमें सपोर्ट होगा। VR ऑप्शनल है, VR भी मिलेगा। तो summit.cardano.org पे आप इसमें जाके देख सकते हो, कार्डानो की कम्युनिटी पे ये इन्होंने डाला है और इन्होंने कहा कि आप अपने शहर में भी ये ऑर्गेनाइज करा सकते हो, आप होस्ट बन सकते हो। तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है। कार्डानो के बारे में खास बात यही है कि अपनी कम्युनिटी का बड़ा ख्याल रखता है। ख्याल रखने का मतलब ये है कि जो चार्ल्स हॉकिंसन है वो डेली आप देखोगे कि यहाँ पर आते रहते हैं और लाइव आते हैं यूट्यूब पे उनका चैनल है और वहाँ पर लाइव कार्डानो के पेज पे वो डायरेक्टली आंसर्स करते हैं, नए नए अपडेट्स बताते हैं, खुद शेयर करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ चीज़ें। तो बड़ी अच्छी बात है ये, और इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होता है प्रोजेक्ट में। मोर देन 70,000 ETH हैज़ बीन बर्न बाई EIP 1559। $221 मिलियन वैल्यू के इथेरियम जो हैं वो बर्न हो चुके हैं। आपको पता था, EIP 1559 के बारे में बता चुका हूँ। ये कुछ दिन पहले ही लागू हुआ था, अगस्त 5 पे, और उसके बाद से क्या हुआ है कि इथेरियम बर्न होने शुरू हो गया, यानी इथेरियम हटने शुरू हो गए, डिलीट होने शुरू हो गए ऑनलाइन नेट से या फिर कहीं भी पूरी दुनिया से इथेरियम कम होने लगे। और इथेरियम कम होने के बावजूद आप देखोगे यहाँ पे इथेरियम की पॉपुलैरिटी बढ़ी। इथेरियम 3000 के ऊपर ही चल रहा है और 71,000 इथेरियम अभी तक बर्न हो चुके हैं। बड़ी बात है क्योंकि 71,000 इथेरियम रखने वाला बंदे के पास 221.5 मिलियन की वैल्यू की जो है दौलत होती है अगर उनके पास ये इतने इथेरियम होते। तो ये काफ़ी वैल्यू के जो है बर्न हो रहे हैं तेज़ी से, और ये अच्छी खासी चीज़ है कि जो इथेरियम की वैल्यू को आगे लेके जाएगा। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है। नंबर ऑफ लॉस्ट बिटकॉइंस हिट्स 33.96 ऑफ टोटल BTC सप्लाई। हियर इज़ व्हाट इट मीन्स। तो ये एक डेटा ग्लासनोड ने बताया। ग्लासनोड बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, वो बताती रहती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि some coins may be held in cold wallets by long-term holders and those crypto enthusiasts that brought or mined BTC in the early days। तो हो सकता है कि कुछ, देखिए मेनली ये डाटा कैसे पता किया था, क्योंकि ऐसे कॉइन्स जिनके बारे में कोई हरकत नहीं देखी गई है, ऐसे कॉइन्स के बारे में बात की जाती है। देखिए आपको पता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई है और 7 मिलियन जो कॉइन्स कुछ हैं वो कॉइन्स की कोई खबर ही नहीं है। मतलब खबर क्या, मतलब कि ना उनका मूवमेंट होता है, ना किसी वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाते हैं। तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि जो ये कॉइन्स हैं वो डेड कॉइन्स हैं या फिर पूरी तरह से लॉस्ट हो चुके हैं। पर मेरा मानना ये नहीं है। बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बिटकॉइन को तब से लेके अभी तक होल्ड करा होगा, और ये लोग ज़रूरी नहीं कि ये लोग वो लोग हों जो पैसे से मतलब रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ज़्यादा बार बिटकॉइन ऊपर आया है, कुछ तो हरकत ज़रूर होनी चाहिए थी इतने बिटकॉइन में। आदमी चाहे जितना भी इंसान है और उसकी ग्रीड तो बढ़ती है, इसीलिए ये लोग जो भी हैं इनका मतलब पैसे से तो नहीं है, बिटकॉइन से। तो इसका मतलब ये है कि ये बिटकॉइन को रख रहे हैं क्योंकि इन्हें कुछ आगे दिख रहा है बिटकॉइन में, या तो एज अ मीन्स ऑफ आप देखोगे कि पेमेंट इसको दिख रहा है, या फिर कुछ उन्होंने सोच के रखा है जिसकी वजह से वो लोग अपने बिटकॉइन को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं रहे। ठीक, अब बात कर लेते हैं, मार्वल ने अपनी पहली NFT कलेक्शन लॉन्च कर दिया है। NFT का जो मौसम है बहुत तेज़ी से बरकरार है। कुछ डेटा लेके आऊँगा जल्दी मैं आप लोगों के लिए। मार्वल फर्स्ट NFT डिजिटल कॉमिक बुक्स लॉन्च ऑन वीवे। यहाँ पर डिजिटल कॉमिक बुक्स लॉन्च की गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ NFT की तरह तौर पर बनाई गई हैं और इनकी वैल्यू काफ़ी हाई होगी। तो ये सब यूनिक है और इनको जो है आप जिसको भी बाय करना आप कर सकते हो वीवी पे जाके। और ये मार्वल ने लॉन्च किया, आपको पता है बहुत बड़ा ब्रांड है मार्वल। और NBA स्टार केट कनिंघम पार्टनर्स विद BlockFi बहुत बड़ी कंपनी है। उसने कहा है कि बिटकॉइन जो है वो बोनस में मिलेंगे उनको। बोनस में मतलब वो पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उन्हें बिटकॉइन मिलेंगे बोनस में, और ये एक अच्छी बात है कि उन्हें इनके साथ जो है पार्टनरशिप करने पे मिल रहा है बिटकॉइन। तो इन्होंने यहाँ पर एक तरह से स्पॉन्सरशिप मिली है BlockFi की और उसमें बिटकॉइन इनको मिलेंगे। फेसबुक की आपको ने सुना होगा, फेसबुक की खुद की क्रिप्टो करेंसी एक है, स्टेबल कॉइन जिसको वो बना रहे हैं, उसको कहते हैं कि डायम नाम है जिसका, द डायम स्टेबल कॉइन एंड इट्स नोवी वॉलेट आर वन स्टेप क्लोजर टू लॉन्च। मतलब बहुत सारे US स्टेट्स में अप्रूवल के लिए गई थी इनकी ऐप, जो वॉलेट थी वो अब यहाँ पर अप्रूव हो गई मोस्टली, और अब कह रहे हैं कि लॉन्च के लिए तैयार है इनकी ऐप। तो डायम की नोवी वॉलेट समझ लीजिए ऐसे जैसे डायम है USDT कॉइन और नोवी वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट की तरह होगा, उसमें आप स्टोर करा सकते हो डायम को और भी क्रिप्टो करेंसीज को। तो फेसबुक इस पर
बहुत पहले से वर्क कर रहा था। फेसबुक इस पे पीछे नहीं रहना चाहता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। और आपको पता होगा फेसबुक के फाउंडर और यहाँ पे 2 भाई थे जो टायरल और विंकलवॉस जो थे, विंकलवॉस ब्रदर, इनके बीच में काफ़ी जो है झड़प हो चुकी थी पहले भी और अभी भी, आइडिया चुराने के लेकर आई थिंक। और उस चक्कर में ये दोनों विंकलवॉस ब्रदर्स जो हैं वो यहाँ के बहुत बड़े जो है रईस बन गए हैं और वहाँ फेसबुक उस दुनिया के हैं। हालांकि फेसबुक वहाँ का बड़ा होगा बट यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग को यहाँ का गॉड बनना भी आई थिंक जो है उनके मन करता होगा कि इसमें आए। मे बी, आई थिंक, डोंट नो, मैं अपने हिसाब से ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे नोवी जो है उसमें अप्रूवल जो है काफ़ी तेज़ी से मिला है नोवी वॉलेट को। तो एक पहली ऐसी वॉलेट होगी जिसको स्टेट्स ने अलाउ किया होगा लोगों के लिए स्टोर कराने के लिए। साउथ अफ्रीकन प्रॉपर्टी फर्म बिगिंस एक्सेप्टिंग रेंटल डिपॉजिट्स पेड इन क्रिप्टो, यानी अब आप रेंटल यानी घर का किराया आप बिटकॉइन में दे सकते हो। साउथ अफ्रीका की एक प्रॉपर्टी कंपनी है उसने कहा ऐसा। तो ये न्यूज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने आपको बता दी। बाकी ब्राज़ील में कुछ ATMs लगाए गए जो सबसे बड़ा मॉल है, ये स्पेनिश में है पर ये आर्टिकल मैं इंग्लिश में पढ़ चुका हूँ। बेसिकली ब्राज़ील में बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ पे 13 तो कुछ आई थिंक कुछ नंबर में ATM लगाए गए हैं। बहुत बड़ा मॉल है, वो लार्जेस्ट मॉल है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि वहाँ के मॉल में अगर क्रिप्टो का ATM लगाया तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर अडॉप्शन हो रहा है काफ़ी हाई लेवल पे। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ, इसका रीज़न यही है कि आपको पता चले कि कितने बड़े लेवल पे क्रिप्टो में काम हो रहा है। आप सिर्फ छोटा मोटा ना समझो कि आप इसको ट्रेड के लिए सोच रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये थी आज की DCH वीडियो एंड आई होप आप लोग जो है टेलीग्राम पर जुड़े होंगे। टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलना यार, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं और टाइम टू टाइम मिलती हैं, न्यूज़ मिल जाती हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है आपको, ठीक है। अच्छे कॉइन तो जुड़ जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।